जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। दोस्तों, इस एक पाप से उजड़ जाता है सुहाग। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण का कड़वा सच कहते हैं कि एक ऐसा पाप है जिसे अगर कोई स्त्री अनजाने में भी कर दे तो उसका पति उससे हमेशा के लिए छिन सकता है। दोस्तों, ये बात खुद भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी और जो सत्य सामने आया था वह इतना भयानक था कि सुनकर सत्या भामा भी कांप उठी थी। द्वारिका नगरी के विशाल राजमहल में उस दिन एक अजीब सी शांति थी। समुद्र की लहरें बाहर तट से टकरा रही थी, लेकिन महल के भीतर जैसे समय ठहर गया हो। रानी भामा अपने कक्ष में बैठी थी, पर उनके चेहरे पर वह चमक नहीं थी जो हमेशा रहती थी। उनकी आंखों में गहरी सोच और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। आज दिन भर उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा था जिसने उनके मन के भीतर को तक हिलाकर रख दिया था। एक वृद्ध स्त्री मंदिर के बाहर बैठी रो रही थी। उसकी मांग सूनी थी, उसके हाथ कांप रहे थे और वह बार बार भगवान को पुकार कर पूछ रही थी, हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि वहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति ठहर जाता था, लेकिन उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाता था। भामा का हृदय उस स्त्री को देखकर द्रवित हो गया था। वह बार बार उसी दृश्य को याद कर रही थी जो उसने मन में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या सच में कोई ऐसा पाप होता है जो किसी स्त्री से उसका सुहाग छीन लेता है? क्या यह सब सिर्फ भाग्य है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? यह सवाल उसके मन में तूफान की तरह घूम रहा था और अंत में उन्होंने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को जाने बिना शांत नहीं बैठेगी। रात का समय हो चुका था। चांदनी पूरे महल में फैल गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कक्ष में शांत भाव से बैठे थे। उनकी आंखों में वही दिव्य तेज था और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वह पहले से ही सब कुछ जानते थे। सत्य भामा धीरे धीरे उनके पास पहुंची और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, सत्य भामा, आज तुम्हारे मन में कोई गहरी उलझन है, कहो क्या बात है? सत्य भामा ने धीरे स्वर में कहा, प्रभु, आज मैंने एक स्त्री को ऐसा देखा जो अपने भाग्य को कोस रही थी। वह बार बार पूछ रही थी कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे उसका पति उससे छिन गया। प्रभु, क्या सच में कोई ऐसा पाप होता है? श्री कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, फिर उनकी आंखों में गहराई उतर आई। उन्होंने धीरे से कहा, सत्य भामा, संसार में जो कुछ भी होता है वह बिना कारण के नहीं होता। हर सुख, हर दुख के पीछे किसी न किसी कर्म का परिणाम छिपा होता है। सत्यभामा की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने तुरंत पूछा, प्रभु, तो क्या यह दुख भी किसी कर्म का परिणाम है? क्या कोई ऐसा पाप है जो स्त्री के जीवन में यह अंधकार ला सकता है? कृष्ण ने कहा, उनकी ओर गंभीरता से देखा और कहा, हाँ सत्यभामा, ऐसा पाप होता है, लेकिन वह पाप इतना साधारण नहीं है कि हर कोई उसे समझ सके। वह धीरे धीरे मन में जन्म लेता है और जब तक इंसान को पहचानता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सत्यभामा का हृदय धड़कने लगा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कृपया करके मुझे वह सत्य बताइए। जानना चाहती हूँ कि वह कौन सा पाप है जो इतना भयानक परिणाम देता है। श्री कृष्ण ने कुछ क्षण आंखें बंद की, जैसे ही वह किसी गहरी स्मृति में उतर रहे हों। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, सत्यभामा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा एक ऐसे गांव की है जहाँ एक स्त्री रहती थी जिसका जीवन बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देता था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा रहस्य पल रहा था कि जिससे अंत में सब कुछ नष्ट कर दिया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में
मालिनी नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बहुत सुंदर थी। उसकी मुस्कान इतनी आकर्षण थी कि वो जो भी उसे देखता वह उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका पति धीरज था। धीरज एक बहुत ही सरल और सच्चा इंसान था। वह अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता और शाम को घर लौटकर सबसे पहले अपनी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान देखने की कोशिश करता। उसने कभी मालिनी को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दिया। गांव के लोग कहते थे कि धीरज जैसा पति बहुत भाग्य से मिलता है और मालिनी सच में भाग्यशाली है। शुरुआत में मालिनी भी अपने जीवन से बहुत खुश थी। उसे अपने पति का प्रेम किसी वरदान से कम नहीं लगता था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम था विक्रम। वह देखने में बहुत आकर्षक था। उसकी बातें इतनी मीठी थी कि कोई भी उसकी ओर खींचा चला जाए। वह लोगों से जल्दी घुल मिल जाता था और हर किसी को प्रभावित कर देता था। एक दिन मालिनी कुएं पर पानी भरने गई हुई थी, तभी विक्रम वहां आया। उसने पहली बार मालिनी को देखा और कुछ क्षण तक उसे देखता ही रह गया। फिर मुस्कुरा कर बोला, मैंने इस गांव में बहुत लोगों को देखा, लेकिन तुम जैसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। तुम्हारा नाम क्या है? मालिनी यह सुनकर थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर उसने धीरे से अपना नाम बता दिया और वहां से जल्दी से चली गई। लेकिन उस एक पल की बातचीत ने उसके मन में हलचल पैदा कर दी। हुआ उस रात वह सो नहीं पाई। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे जो विक्रम ने कहे थे। पहली बार उसे किसी और भी की बातों ने इस तरह प्रभावित किया था कि अगले दिन वह फिर उसी समय कुएं पर पहुंची और जैसे उसे उम्मीद थी कि विक्रम वहां पहले से मौजूद था, उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था तुम आज फिर आओगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। अब यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि एक आदत बनती जा रही थी। मालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह जो कर रही है वह सही है या गलत, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो चुका था। उधर धीरज को भी धीरे धीरे कुछ बदलाव महसूस होने लगा। उसने देखा कि मालिनी अब पहले जैसे नहीं रही। वह अब उसकी बातों में उतनी रुचि नहीं लेती थी। उसकी आंखों में वह अपनापन नहीं था। लेकिन धीरज ने कभी उस पर शक नहीं किया, क्योंकि उसका प्रेम सच्चा था। उसने सोचा शायद वह किसी चिंता में है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके विश्वास के पीछे एक ऐसा तूफान पल रहा था जो जल्द ही उसकी पूरी दुनिया को उजाड़ देगा। उधर विक्रम अब और भी चालाक होता जा रहा था। वह जान चुका था कि मालिनी उसके प्रभाव में आ चुकी है। उसने एक दिन उससे कहा, तुम इस छोटे से गांव के लिए नहीं बनी, तुम्हें तो मेरे एक रानी की तरह जीना चाहिए। तुम्हारा पति तुम्हारी कद्र नहीं करता। मालिनी के मन में यह बात धीरे धीरे घर करने लगी। उसने पहली बार अपने पति के प्रेम को हल्के में लेना शुरू कर दिया। अब उसके मन में एक संघर्ष शुरू हो चुका था। एक तरफ उसका कर्तव्य और दूसरी तरफ उसका भटकता हुआ मन। और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू हुआ। सत्यभामा ध्यान से श्री कृष्ण की हर बात सुन रही थी। उसके मन में अब उत्सुकता के साथ साथ एक अजीब सा डर भी पैदा हो चुका था। उन्होंने धीरे से पूछा, प्रभु फिर क्या हुआ? क्या मालिनी ने अपने मन को संभाल लिया था? वह उस रास्ते पर आगे बढ़ गई जिससे विनाश निश्चित था। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, सत्यभामा, यही वह क्षण था जहाँ मनुष्य का एक छोटा सा निर्णय उसके पूरे जीवन की दिशा तय कर देता है। और दुर्भाग्य से मालिनी उस परीक्षा में सफल नहीं हो पाई। धीरे धीरे उसका मन विक्रम के मोह में पूरी तरह फंस गया। अब वह हर दिन किसी न किसी बहाने से उससे मिलने लगी। कभी कुएं के पास, कभी खेतों के रास्ते और कभी मंदिर के पीछे जहां कोई उन्हें देख न सके। उसका मन अब अपने ही घर से दूर होता जा रहा था और वह एक ऐसा भ्रम में जी रही थी जिसे वह प्रेम समझ बैठी। उधर धीरज का दिल अब बेचैन रहने लगा था। वह महसूस कर रहा था कि कुछ बदल रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था आखिर क्या। एक दिन उसने साहस जुटाकर मालिनी से पूछा, मालिनी, क्या तुम
क्या बात है, तुम आजकल मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो? क्या मैंने कोई गलती की? मालिनी की कुछ पल के लिए चुप रही। उसके पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन उसने अपनी नज़रें झुका ली और बोली, ऐसा ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, आप बेकार ही सोच रहे हो। धीरज ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना दर्द घर कर रहा था। उधर विक्रम अब मालिनी के मन पर पूरी तरह कब्जा कर चुका था। उसने एक दिन उससे कहा, तुम अपने पति के साथ सुख नहीं खुश नहीं हो, तुम सिर्फ मजबूरी में उसके साथ रह रही हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस जीवन से दूर ले जा सकता हूँ, जहाँ तुम एक नई शुरुआत कर सकती हो। मालिनी यह सुनकर चौंक गई, लेकिन उसके मन में अब भी लालच और मोह का बीज बोया जा चुका था। वह अपने कर्तव्य और आकर्षण के बीच झूल रही थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसका झुकाव विक्रम की ओर बढ़ता जा रहा था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, मालिनी धीरे से उठी। उसने अपने सोते हुए पति की ओर देखा। एक पल के लिए उसके मन में अपराध बोध जागा, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें फेर ली और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। वह विक्रम से मिलने जा रही थी। उस रात चांदनी बहुत तेज थी, लेकिन उस उजाले के बीच उसका रास्ता अंधकार से भरा हुआ था। जैसे ही वह तय स्थान पर पहुंची, विक्रम पहले वहां मौजूद था। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, क्योंकि अब तुम्हारा मन में तुम्हारे बस में नहीं है। मालिनी ने कहा, कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी अजीब सी चमक थी। उस रात दोनों ने लंबी बातें की और उसी रात मालिनी ने वह सीमा पार कर दी जिसे पार करने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। उधर उसी समय धीरज की नींद खुल गई। उसने हाथ बढ़ाकर देखा, मालिनी उसके पास नहीं थी। उसका दिल घबरा गया। तुरंत वह उड़कर उसे ढूंढने लगा, घर के बाहर, कोने में, हर जगह, लेकिन वह कहीं नहीं थी। उसके मन में डर और संदेह दोनों पैदा होने लगे। वह घर से बाहर निकला और अंधेरी रात में उसे ढूंढने लगा। तभी रास्ते में उसे गांव के एक बुजुर्ग मिले, जिन्होंने उसकी घबराहट देखी और पूछा, क्या हुआ धीरज, तुम इस समय यहाँ क्यों भटक रहे हो? धीरज ने कांपती आवाज़ में कहा, बाबा, मालिनी कहीं नहीं मिल रही है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और कुछ पल के लिए मौन हो गए, जैसे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोले, जाओ उसे ढूंढो, लेकिन याद रखना, हर सच को देखने के लिए दिल मजबूत होना चाहिए। धीरज उनकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन उसके कदम और तेजी से उस दिशा में बढ़ने लगे जहाँ उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा था। आखिरकार वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां मालिनी और विक्रम मिलते थे, और वहां पहुंचकर उसने जो देखा, उसने उसकी आत्मा तक हिला दी। उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया बिखर गई। वह पत्थर की तरह वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके होठों से एक शब्द भी नहीं निकला। उधर मालिनी ने जैसे उसे देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गई कि अब सब खत्म हो चुका है। धीरज ने एक बार उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में दर्द, विश्वास टूटने का दर्द, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप मुड़ा और वहां से चला गया। उस रात के बाद धीरज पूरी तरह बदल चुका था, चुप रहने लगा, उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई। उसने काम पर जाना छोड़ दिया और धीरे धीरे उसकी सेहत गिरने लगी। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसे क्या हो गया, लेकिन उसके अंदर जो तूफान चल रहा था उसे कोई नहीं देख पा रहा था। उधर मालिनी अब पछतावे की आग में जल रही थी। उसे हर पल अपने किए की याद सता रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम भी अब उससे दूर होने लगा, क्योंकि उसका स्वार्थ पूरा हो चुका। एक दिन वह बिना बताए गांव छोड़कर चला गया और मालिनी को अकेला छोड़ गया। अब उसके पास सिर्फ उसका अपराध बोध था और वह खालीपन जो उसने खुद अपने जीवन में पैदा किया। उधर धीरज की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वह बिस्तर पर पड़ गया, उसकी सांसें कमज़ोर हो गई और वह एक दिन ऐसा आया जब उसने अपनी अंतिम सांस ली। उसके प्राण उसके शरीर को छोड़कर पखेरु हो गए। उसी क्षण मालिनी की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। उसने रोते हुए कहा, यह सब मेरी गलती है, मैंने ही अपने पति को मार दिया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि इस घटना के पीछे जो कारण था वह सिर्फ एक धोखा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य था,
जो अभी तक सामने नहीं आया था। सत्यभामा यह सब सुनकर कांप उठी। उन्होंने घबराकर पूछा, प्रभु क्या सच में यह सब उसी पाप का परिणाम था या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा था? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, सत्यभामा, जो तुमने सुना वह केवल आधा सत्य है। असली कारण अभी बाकी है। वह वही कारण इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय भी कांप उठेगा। सत्यभामा अब तक पूरी कथा सुनकर भीतर तक कांप चुकी थी। उसका मन हृदय तेज गति से धड़क रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कृपा करके आप पूरा सत्य बताइए। आखिर वह कौन सा सत्य है जिसने एक स्त्री के जीवन को इस तरह नष्ट कर दिया? श्री कृष्ण के आंखों में इस बार गहरी गंभीरता थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सत्यभामा, जो कुछ तुमने अभी तक सुना वह केवल बाहरी घटनाएं थी, लेकिन हर घटना के पीछे एक अदृश्य कारण होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। वह असली सत्य होता है और जो वही इस कथा का रहस्य है। सत्यभामा सांस रोके सुन रही थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब कोई स्त्री अपने पति के प्रेम और विश्वास को तोड़ती है तो वह केवल एक संबंध को नहीं तोड़ती, बल्कि उस पवित्र बंधन को तोड़ती है जो दो आत्माओं को जोड़ता है। यह बंधन सिर्फ इस जन्म का नहीं होता, बल्कि कई जन्मों का होता है। और जब इस बंधन को धोखा दिया जाता है तो उसका प्रभाव केवल मन पर नहीं बल्कि प्राणों पर भी पड़ता है। सत्यभामा की आंखें फैल गई। उन्होंने पूछा, प्रभु क्या इसका अर्थ यह है कि मालिनी के उस कर्म ने धीरज की मृत्यु का कारण बना? श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन यह इतना सरल नहीं था जितना दिखाई देता है। सत्यभामा, ध्यान से सुनो। हर मनुष्य के जीवन में प्राण शक्ति एक सूक्ष्म धागे की तरह होती है जो उसके जीवन को बांधे रखती है, और यह धागा उसके संबंधों की सच्चाई और विश्वास से मजबूत होता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ जुड़ा होता है तो उसकी प्राण शक्ति और मजबूत हो जाती है, लेकिन जब वही विश्वास टूटता है तो यह धागा कमज़ोर पड़ने लगता है, और यदि यह टूट जाए तो जीवन भी समाप्त हो सकता है। सत्यभामा पूरी तरह स्तब्ध थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, धीरज का प्रेम सच्चा था, उसका विश्वास अटूट था, लेकिन जब मालिनी ने उस विश्वास को तोड़ा तो उसकी आत्मा को गहरा आघात पहुंचा। यह आघात इतना तीव्र था कि उसकी प्राण शक्ति कमज़ोर होने लगी और धीरे धीरे उसका जीवन समाप्त हो गया। यह केवल एक शारीरिक मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह उस विश्वास के टूटने का परिणाम था जो उसके जीवन का आधार था। सत्यभामा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, प्रभु, तो क्या हर स्त्री जो ऐसा करती है उसके पति के साथ ऐसा ही होता है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, नहीं सत्यभामा, हर किसी का परिणाम अलग अलग होता है, क्योंकि हर किसी के कर्म अलग होते हैं। लेकिन जो स्त्री अपने पति के विश्वास को तोड़ती है वह निश्चित रूप से अपने जीवन में दुख और पीड़ा को आमंत्रित करती है, और कभी कभी उसका परिणाम इतना भयानक होता है जैसा तुमने इस कथा में सुना। सत्यभामा ने सिर झुका लिया। अब उन्हें उस वृद्ध स्त्री की पीड़ा समझ में आने लगी जिसे उन्होंने मंदिर के बाहर देखा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, लेकिन इस कथा का एक और पक्ष भी है जो उतना ही महत्वपूर्ण है। सत्यभामा ने आश्चर्य से पूछा, वह क्या है प्रभु? श्री कृष्ण बोले, पाप करने के बाद पछतावा करना भी मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन सच्चा प्रायश्चित वही है जो आत्मा को बदल दे। मालिनी ने अपने पाप को समझा। वह हर दिन पश्चाताप की आग में जली। उसने अपना शेष जीवन सेवा और भक्ति में बिताया और अपने अपराध को सुधारने की पूरी कोशिश की। उसके इस पश्चाताप ने उसके अगले जन्म का बदल दिया और उसे मुक्ति का मार्ग दिखाया। सत्यभामा ने गहरी सांस ली और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्यभामा, जीवन में सबसे बड़ा धर्म सच्चाई, निष्ठा और विश्वास है। जो इंसान तीनों को निभाता है उसका जीवन सुख शांति से भर जाता है, लेकिन जो उन्हें तोड़ता है वह स्वयं अपने लिए दुख का मार्ग बना लेता है। सत्यभामा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज आपने मुझे वह ज्ञान दिया जो शायद जीवन भर कोई नहीं समझ पाता।
श्री कृष्ण ने कहा, इस कथा को याद रखना और दूसरों को भी बताना, ताकि कोई भी इस गलती को न करे, दोहराए जो मालिनी ने की थी। और इसी के साथ श्री कृष्ण मौन हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस कथा से हमें सीख मिलती है कि कभी गलत नहीं करना चाहिए, हमेशा सद्मार्ग पे चलना चाहिए। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके, और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते जय श्री कृष्ण, राधे राधे।